हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसएससी एग्जाम प्रो में। लोकसभा चुनाव 2024 के सीरीज में मैं फिर एक महत्वपूर्ण विषय को आपके पास लेकर आया हूं। यह एक ऐसा प्रपत्र है जिसने पिछले इलेक्शन में मेरी बहुत सहायता की और मैंने यह प्रपत्र जिन जिन दोस्तों को दिया उन्हें भी इलेक्शन के समय बहुत ही मदद मिली। यह एक ऐसा प्रपत्र है जिसको भरकर आप भी 5 मिनट के अंदर अपने सारे प्रपत्र जमा कर सकेंगे। अगर इस प्रपत्र को आपने एक बार भर लिया तो फिर आपको किसी कागज को पलटने या डॉक्यूमेंट्स को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो शुरू करते हैं इस मास्टर प्रपत्र को कैसे भरा जाता है। तो सबसे पहले आप अपने जनपद का नाम यहां पे लिखेंगे। मान लीजिए जनपद का नाम है डुमरी, तो हम यहां पे लिख देंगे डुमरी। उसके बाद यहां पर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और उसका नाम लिखना है। मान लीजिए लोक निर्वाचन क्षेत्र की संख्या 58 थी, तो हम यहां पे 58 लिखेंगे और उसका नाम डुमरी था, तो हम यहां पे डुमरी लिख देंगे। उसके बाद विधानसभा क्षेत्र की संख्या और उसका नाम लिखना है। मान लीजिए ये 345 था, तो हम लोग यहां पे 345 लिखेंगे और नाम अगर डुमरी था तो हम यहां पे डुमरी लिख देंगे। सारी डिटेल को जो आपको पहले से पता होगा उसे पहले ही आप भर दीजिएगा और जैसे जैसे बाकी डिटेल आपको मिलेगी तुरंत इसमें भरकर रख लीजिएगा, जिससे मतदान दिवस के दिन आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। इसके बाद मतदेय स्थल की क्रम संख्या और जो नाम होगा वो यहां पे भरना है। मान लीजिए मतदेय स्थल की क्रम संख्या 345 है, तो हम लोग यहां पे 345 भर लेंगे। और अगर उसका नाम है उच्च विद्यालय, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे यहां पे उच्च विद्यालय। और इसमें अगर कक्ष संख्या 5 है तो हम यहां लिखेंगे कक्ष संख्या 5 और साथ ही साथ यहां पे उसका ग्राम भी लिखेंगे। तो मान लीजिए ग्राम है इसरी, तो हम यहां पे लिख देंगे इसरी। और नीचे में लिखना है मतदेय स्थल का स्थान। ये हो गया, जो ग्राम का नाम होगा वो यहां पे लिखाएगा। तो ग्राम का नाम इसरी था, तो हम यहां पे इसरी लिख दिए। प्लस यहां पे हम लोगों को लिखना है आपका क्षेत्र, मतलब डुमरी था, तो हम यहां पे लिखेंगे डुमरी। उसके बाद यहां पे लिखना है पीठासीन अधिकारी का नाम और पदनाम। मान लीजिए पीठासीन अधिकारी का नाम था सागर, तो यहां पे हम सागर लिखेंगे और उसका पदनाम भी लिखना है। उसी तरह मतदान अधिकारी तृतीय का नाम लिखना है। मान लीजिए राहुल था, तो राहुल गुप्ता यहां पे हम लिख देंगे। उसी तरह मतदान अधिकारी द्वितीय का नाम प्रीति था, तो यहां पे प्रीति लिख देंगे। और मतदान अधिकारी प्रथम का नाम अगर आराध्या था, तो हम यहां पे आराध्या लिख देंगे। ये सारे नाम आपको मोकपोल के सर्टिफिकेट में भी मिल जाएगा, जिसे आप पहले ही भर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। उसके बाद यहां पे मतदान का जो दिनांक होगा वो भरना है। मान लीजिए 8 मई को हुआ था, तो हम यहां पे भरेंगे 8 मई 2024। उसी तरह फिर इसके बाद नीचे भरना है कुल पार्टी की संख्या। मान लीजिए टोटल 8 पार्टी थे, तो हम लोग यहां पे भर लेंगे 8। जब मतदान पार्टी रवाना हो रही होगी उस समय कंट्रोल यूनिट, वीवीपैट और वॉलेट यूनिट की संख्या वहां पे आपको मिल जाएगी। उसी समय आप इसे इस प्रपत्र में भरकर रख लीजिएगा, तो आपको बहुत सुविधा होगी। मान लीजिए आपको मिला है जो भी कंट्रोल यूनिट, उसकी संख्या मान लीजिए है CU 1 2 3 4 5 6, तो हम यहां पे भर लेंगे। उसी तरह वॉलेट यूनिट की संख्या भी यहां पे भर लेंगे। मान लीजिए है BU 9 4 3 2 1, तो हम यहां पे भर लेंगे। उसी तरह सेम वीवीपैट की जो संख्या होगी वो यहां पे भर लेंगे हम लोग। वीवीपैट मान लीजिए ये है 4321, तो हम यहां 4321 भर लिए। उसके बाद यहां पे भरना है प्रदान की गई पेपर सील की क्रम संख्या। मान लीजिए 3 मिला था, तो ABC ये क्रम संख्या है, फिर BCD दूसरी क्रम संख्या है और EFG ये तीसरी क्रम संख्या है, तो हम यहां पे भर देंगे। उसके बाद नीचे भरना है उपयोग में लाई गई पेपर सील की संख्या और उसका क्रमांक। मान लीजिए एक ही उपयोग में आया है, तो यहां पे भर देंगे 1 और यहां पे भर देंगे ABC। मान लीजिए इसको हम लोग ने उपयोग में लाया था, तो हम लोग यहां पे ABC भर देंगे। अब चलिए देखते हैं आगे क्या भरना है। यहां पे भरना है प्रदान की गई विशेष टैग की संख्या और उसकी क्रम संख्या को। तो मान लीजिए यहां पे हम लोगों को मिला था ABC, BCD और DEF, तो हम लोग यहां पे भर देंगे। और उसके बाद नीचे भरना है उपयोग में लाए गए विशेष टैग की संख्या और उसकी क्रम संख्या को। मान लीजिए यहां पे एक ही विशेष टैग का यूज हुआ है ABC का, तो हम यहां पे भर देंगे ABC। उसके बाद नीचे भरना है प्रदान किए गए एड्रेस टैग की संख्या और उसका क्रमांक को भर देंगे हम यहाँ पे।
मान लीजिए ये था XYZ DEF UVW, तो यहां पे हम लोग भर देंगे। फिर नीचे भरना है उपयोग में लाए गए एड्रेस टैग की संख्या और उसकी क्रमांक को। तो ये जनरली भरा जाता है दो चीजों में, एक वीवीपैट में और एक कंट्रोल यूनिट में। तो मान लीजिए XYZ और DEF का यूज हुआ है, तो यहां पे हम लोग भर देंगे XYZ और DEF। उसके बाद जब आपको निवेदित मतपत्र मिलेंगे उसी समय आप इसका डिटेल को भर लीजिएगा। मान लीजिए आपको 20 मिला, तो हम यहां पे टोटल 20 लिख देंगे और इसका कहां से कहां तक मिला है वो लिखना है। तो मान लीजिए मिला है 001 से लेके 020 तक, तो हम यहां पे भर देंगे। उसके बाद नीचे भरना है निर्वाचकों को जारी किया गया। मान लीजिए टोटल 6 जारी किया गया है, तो 6 लिखेंगे। तो ये कहां से कहां तक जारी हुआ है, तो 1 से स्टार्ट है, तो यहां लिखेंगे 001 से लेके 006 तक ये जारी किया गया है। और उसके बाद नीचे भरना है अप्रयुक्त या वापस किए गए। तो जब 6 यूज हो चुका है तो टोटल 14 बचेंगे, वो यहां पे लिख देंगे। और कहां से कहां तक है वो उसका डिटेल यहां भरना है, तो 007 से ये हो जाएगा 020 तक। उसके बाद देखते हैं आगे का डिटेल क्या भरना है। अब आपको निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में से ये डिटेल आपको सारा भर लेना है। और उसके बाद जब मतदान दिवस के दिन जब मत हो जाएगा तब ये डिटेल आपको यहां पे भरना होगा और उसके बाद इसका प्रतिशत निकालना होगा। और ये सब सारा आपके पीठासीन अधिकारी की डायरी में भी इसे भरना होगा। इसके लिए मैंने एक चार्ट भी बना के आपके लिए दे दिया है। इसमें आपको जो जो समय से होगा, 7 बजे से 9 बजे के बीच क्या मत हुआ, 9 से 11 के बीच क्या मत हुआ, 11 से 1 के बीच में क्या मत हुआ और टोटल मत क्या हुआ, ये सारे डिटेल आपको इसमें भरते जाना है। और जो जो काम बाद में होगा वे बाद में भरे जाएंगे और जो पहले हो सकता है उसे आप पहले ही भर के रख लीजिएगा इस प्रपत्र में, ताकि आपको दिक्कत ना हो। उसके बाद यहां पे आपको भरना है इपिक द्वारा डाले गए कुल मत। मान लीजिए 720 टोटल मत थे जो इपिक के द्वारा डाले गए थे, तो हम यहां पे लिख देंगे 720। फिर यहां पे आपको भरना है ऐसे मतदाता जिन्होंने बिना इपिक के मत डाला हो। मान लीजिए 140 लोगों ने इपिक के अलावा मत दिया है, तो हम यहां पे 140 भर देंगे। उसके बाद नीचे आपको भरना है मतदान केंद्र पर उपस्थित मतदान एजेंट की संख्या। मान लीजिए 6 मतदान एजेंट उपस्थित थे, तो यहां पे हम 6 भर देंगे। उसके बाद यहां पे मतदान एजेंट का नाम आपको भर देना है, उसके दल का नाम भर देना है और यहां जो हस्ताक्षर होगा वो यहां पे आपको ले लेना है। तो इस पत्र में दोस्तों आपको जो जो डिटेल पहले पता होगी वो आप पहले से भर के रख लीजिएगा और जो जो काम बाद में होगा वे जैसे जैसे होते जाएंगे इस पत्र में आप उसे भरते जाएंगे। जब आप यह प्रपत्र भरकर मतदान केंद्र पर जाएंगे तो आपको बार बार कोई कागज या डॉक्यूमेंट्स देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस प्रपत्र की सहायता से पीठासीन की डायरी और अन्य मतपत्र आप आसानी से भर सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों यह प्रपत्र आपके बहुत काम में आएगा। थैंक यू।